संसद में बैठने की ज़्यादा जगह है। लोकसभा में 888 888 और राज्यसभा में 245 की जगह पर 384 सीट होंगी। लोकसभा में 543 की जगह 888 सीट होंगी। बड़ा स्पेस है और बहुत सारी खूबियां हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय पहुंच गए हैं और विधि विधान से पूजन के बाद धार्मिक और सिर्फ धार्मिक नहीं, सांस्कृतिक रिचुअल भी ये सारे होंगे। बहुत सारे ऐसे पार्टियां हैं जो विरोध कर रही हैं इसका, लेकिन बहुत सारी पार्टियां हैं, 25 से ज़्यादा पार्टियां हैं वो इसके समर्थन में हैं। 21 के आसपास पार्टियां हैं वो विरोध कर रही हैं। 4 मंजिल की संसद है ये, और पुरानी संसद जो है वो 1927 में बनी थी, अंग्रेज़ों ने बनाई थी। ये अभी लाइव तस्वीरें आ रही हैं। महात्मा गांधी की स्टैच्यू जो पुरानी संसद में है, गेट नंबर 1 के जस्ट सामने है ये महात्मा गांधी की स्टैच्यू। यहाँ पर अक्सर हमको धरना देते हुए नज़र आते हैं विभिन्न पार्टियों के लोग, जिनको कुछ गिला शिकवा रहता है संसद से संबंधित मामलों में। इसी के जस्ट बगल में दिख रही है नई संसद, उनकी दीवारें दिख रही हैं। और आज तो सेंगोल भी रखा जाना है स्पीकर की कुर्सी के बगल में। सेंगोल कल ही तमिलनाडु के जो थिरुवडुथुरई अधीनम मठ के संत आए थे, उन्होंने पीएम मोदी को सौंप चुके हैं ये। और सेंगोल की महत्ता बड़ी ज़बरदस्त है। बताया गया कि जो चोल साम्राज्य था 8वीं सदी में, जब वो सत्ता हस्तांतरित करते थे तो जो राजा होता था उसको सेंगोल याद दिलाता था कि आपको निष्पक्ष शासन करना है और समानता से आपको दंड विधान का भागीदार लोगों को बनाना है, और ख़ुद भी ये याद रखना है कि आप भी इस विधान से परे नहीं हैं। तो राजा और प्रजा दोनों को कर्तव्य याद दिलाता हुआ सेंगोल, जिसे हिंदी में राजदंड कहा जाता है, और कई नियम हैं इनके पालन करने पड़ते हैं, उसके तहत नई पार्लियामेंट, ये नरेंद्र मोदी जी और संसद में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी ये नई पार्लियामेंट के परिसर के पास आ चुके हैं। और कलश दिख रहा है हमको हाथ में, पुरोहित जी के हाथ में कलश है। ये कलश जो है वो नई शुभारंभ का प्रतीक है, और इसमें पत्तियां जो लगाई जाती हैं वो आम की पत्तियां लगाई जाती हैं। आम की पत्ती अगर ना हो तो कुछ और उपयोग में लाया जाता है। भारतीय परंपरा और संस्कृति में ये इसका बड़ा महत्व है। इसके अंदर पानी रखा होता है। तो बड़ी बात यह है कि नई संसद में जो जॉइंट पार्लियामेंट बैठक होगी उसके लिए 1272 लोग बैठ सकेंगे। और प्रणब मुखर्जी साहब जब थे तब उन्होंने, जब राष्ट्रपति थे वो, तब उन्होंने ये याद दिलाया था कि जो पुरानी संसद है वो छोटी पड़ रही है और इसीलिए नई संसद की आवश्यकता है। अच्छा, पुरानी संसद जो है वो भूकंप रोधी नहीं है, मतलब भूकंप कभी भी आए तो वो बहुत बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो सकती है और जान माल दोनों की हानि हो सकती है। अब आप सोच सकते हैं कि जो हमारे नेता हैं वो कितने कीमती हैं, कितने प्रेशियस हैं हमारे लिए। और ये सामने हम देख रहे हैं इस समय अधीनम मठ के जो संत हैं वो विधिवत पूजन कर रहे हैं, और यज्ञ वेदी सामने हमें जलती हुई दिखाई दे रही है। वैदिक हवन होगा और हवन के बाद में फिर सर्वधर्म प्रार्थना होगी। उसमें सभी धर्मों के लोग, सभी मज़हब के, रिलीजन के लोगों को बुलाया गया है, जिन जिन को न्योता मिला। कल हमने देखा बहुत से लोगों ने अपना न्योता जो है वो ट्विटर पर भी शेयर किया है। तो वो सर्वधर्म प्रार्थना करेंगे और शांति पाठ होगा। शांति पाठ सिर्फ भारत की शांति की नहीं, हम विश्व शांति की कामना करते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति है हमारी। इसका मतलब ये है कि वसुधा मतलब पूरी धरती ही हमारी कुटुंब है। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। इसका मतलब है अयम निजः परो वेति, वो मेरा है, वो तेरा है, ये मेरा है ही नहीं, या फिर ये मेरा है। ये जो भाव है, इस भाव से काम नहीं करते हम,
अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम, ये सारे भाव छोटे लोगों का सोच है। और उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरित लोगों के लिए ये पूरा विश्व ही कुटुंब है, और इसलिए हम सहोदर भाव रखते हैं, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में ब्रदरहुड। तो हम सभी से ब्रदरहुड रखते हैं, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और सेंगोल का बिल्कुल करीबी से ये दृश्य दिखाया जा रहा है। सिल्वर का अंदर मटेरियल है इसमें, और ऊपर जो प्लेट लगी हुई प्लेटेड है, गोल्ड प्लेटेड, मतलब पॉलिश गोल्ड का है। नंदी यहाँ पर सबसे ऊपर विराजमान है, और सबको पता है कि नंदी किसका वाहन है। कुछ लोगों ने इसको धार्मिक चिन्ह से जोड़ने की भी बात कही, जैसे एसटी हसन समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने कहा ये तो धार्मिक चिन्ह है। ऐसी कई पार्टियां हैं जो इसको धार्मिक चिन्ह बता रही हैं, लेकिन ये धर्म का चिन्ह नहीं है, ये निष्पक्षता का एक प्रतीक है। भारतीय परंपरा का वो स्वरूप जो प्राचीनतम है। सेकुलर शब्द तो अभी अभी रखा गया 1976 में। हम तो सर्व धर्म संभाव, मतलब कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, ऐसा नहीं कि एक को पहले मिलेगा या ज़्यादा मिलेगा। इसको सर्वधर्म संभाव बोलते हैं। सेकुलरिज्म से कहीं बड़ी परिभाषा है ये, हम उसके अनुयायी हैं, हम उसको मानने वाले हैं। और यहाँ पे यज्ञ वेदी पर विधिवत पूजन शुरू हो चुका है। यज्ञ का विधान क्या है, ये बहुत बड़ी बात है। अग्नि जो हम जलाते हैं, भारतीय परंपरा में अग्नि को हम ये मानते हैं कि सिर्फ धर्म से संबंधित नहीं है। ये अग्नि जो है वो सारे लोकों में है, आकाश में भी है, पाताल में भी है, समुद्र के अंदर भी है। और जितनी आकाश गंगा हैं, जितनी भी आकाश गंगा हैं, सेवरल गैलेक्सीज हैं इस ब्रह्मांड में, उनमें अग्नि मौजूद है। हम जो भी प्रार्थना करते हैं वो अग्नि के माध्यम से सारी दिशाओं में, सारे लोकों में पहुंचती है, ऐसी भारतीय मान्यता और परंपरा कहती है। इसलिए ये यज्ञ का विधान है। यज्ञ से हम 10 दिशाओं को अपना संदेश भेजते हैं। 10 दिशाएं भी भारत ने ही बताई।